एससी/एसटी में क्रीमी लेयर ना होकर पीछे छूटे समुदायों को आगे लाने का नया रास्ता क्या हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम सुधीर है और आप द न्यूज़ आर्टिकल हिंदी देख रहे हैं। दोस्तों, जिस तरीके से एससी/एसटी में वर्गीकरण की बात चल रही है और लोग अपनी अपनी राय फिलहाल दे रहे हैं, जिस तरीके से एससी/एसटी में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सवाल आज देश की राजनीति से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन आज हम इस बहस को थोड़ा अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एससी/एसटी वर्ग में कुछ समुदाय ऐसे हैं जो आरक्षण का लाभ लेकर शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आगे निकल गए हैं, और दूसरी तरफ कुछ समुदाय ऐसे हैं जो दशकों बाद भी उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों में बहुत पीछे हैं। तो क्या इसका समाधान यह है कि लोग आगे निकल गए हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर कर दिया जाए, यानी क्रीमी लेयर में ऐसा ही होगा, उनको आरक्षण से बाहर का प्रावधान किया जाएगा, या फिर ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें जो समुदाय पीछे रह गए हैं उन्हें अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता, विशेष अवसर और जागरूक के हिसाब से अलग प्राथमिकता देकर आगे लाया जाए। मेरी नज़र में बहस यहीं से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि एससी/एसटी के संदर्भ में क्रीमी लेयर का सवाल सिर्फ आर्थिक संपन्नता का सवाल नहीं है। यह एक ऐतिहासिक, सामाजिक भेदभाव, प्रतिनिधित्व और असमान अवसर का भी सवाल है। पहले समझिए कि क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है। यह एक ऐतिहासिक, सामाजिक भेदभाव, प्रतिनिधित्व और समान अवसर का भी बड़ा सवाल है। पहले समझिए क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है। क्रीमी लेयर का सामान्य अर्थ ऐसे अपेक्षाकृत संपन्न या सामाजिक रूप से आगे निकल चुके वर्ग से, या जिन्हें आरक्षण के लाभ से बाहर रखने की बात की जाती है। ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा लंबे समय से मौजूद है, लेकिन एससी/एसटी संवैधानिक स्थिति कुछ अलग है। एससी/एसटी की पहचान सिर्फ गरीबी के आधार पर नहीं हुई है। इन समुदायों के पीछे सदियों का सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव और अवसरों में वंचित रहने का भी इतिहास इनका रहा है। इनके साथ लंबे समय से छुआछूत हुई, भेदभाव हुआ, इनको शिक्षा में आगे आने का अवसर नहीं मिला। इसलिए अगर एससी/एसटी में क्रीमी लेयर लाई जाती है तो सबसे पहला सवाल यही होगा, क्या सिर्फ किसी व्यक्ति के माता पिता सरकारी नौकरी में पहुंच गए हैं और स्थिति मजबूत हो गया, तो इससे क्या साथ होने वाला जो सामाजिक भेदभाव है वो खत्म हो गया है? ये सवाल आसान नहीं है, और इसी वजह से एससी/एसटी ओबीसी वाली क्रीमी लेयर की व्यवस्था सीधे लागू करने से पहले बहुत गंभीर संवैधानिक और सामाजिक विचार की भी बड़ी जरूरत है। लेकिन समस्या दूसरी तरफ भी है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जिस तरीके से जो एससी/एसटी के भीतर भी सभी समुदायों को आरक्षण का लाभ बराबर मात्रा में मिल रहा है या नहीं। अगर किसी खास समुदाय के लोगों को लगातार शिक्षा, सरकारी नौकरी और उच्च पदों में ज़्यादा संख्या है और पहुंच रहे हैं, और कुछ समुदाय लगातार पीछे रह रहे हैं, तो इसमें असमानता का नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। यहीं से एससी के भीतर अब सब कैटेगरी की बहस छिड़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट में 2024 में दविंदर सिंह मामले में एससी के भीतर, यानी सुप्रीम कोर्ट के भीतर सब कैटेगरी की संभावना को स्वीकार किया और कहा कि ठोस आंकड़ों के आधार पर राज्य अधिक वंचित समूहों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि एससी/एसटी में क्रीमी लेयर अपने आप लागू हो गई हो। दोनों बातें अलग हैं। सब कैटेगरी का सवाल है किसे कितना प्रतिनिधित्व मिल रहा है, जबकि क्रीमी लेयर का सवाल यह है कि किसे आरक्षण से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। और मेरा सवाल यह है कि अगर हमारा उद्देश्य पीछे छूटे समुदायों को आगे लाना है, तो क्यों ना उन्हें पहले आगे लाने के लिए व्यवस्था मजबूत की जाए। क्रीमी लेयर की जगह क्या किया जा सकता है? मेरी राय में सरकार को सबसे पहले एससी/एसटी समुदायों के भीतर शिक्षा और प्रतिनिधित्व को विस्तृत आंकड़ा तैयार करना चाहिए, और हर राज्य में देखा जाए कि कौन से समुदाय स्कूल तक पहुंच पा रहे हैं और कौन सा समुदाय 10वीं और 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ रहे हैं, और कौन सा समुदाय है जो स्कूल तक अभी भी नहीं पहुंच रहा है, और कौन सा समुदाय विश्वविद्यालय तक पहुंच रहे हैं, और कौन सा समुदाय यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कितने प्रतिशत तक लोग पहुंच पा रहे हैं, सरकारी नौकरियों में किस समुदाय का कितना प्रतिनिधित्व है। ये पूरा डाटा कहीं ना कहीं सरकार को कलेक्ट करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है, कौन से समुदाय लगातार पीछे रह गए हैं। जब यह पूरा डेटा सामने आएगा तभी सही नीति बनाई जा सकती है। पहला सुधार, पीछे छूटे समुदायों के लिए विशेष शिक्षा अभियान चलाया जाए, और कोई समुदाय शिक्षा में पीछे है तो सिर्फ आरक्षण की सीट दे देना पर्याप्त नहीं है।
उसे उस सीट तक पहुंचाने के लिए भी सरकार की जिम्मेदारी है और यह जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सरकार ऐसे समुदायों की पहचान करे और उनके लिए विशेष शिक्षा अभियान चलाया जाए। गांव में स्कूलों की गुणवत्ता सुधारी जाए। जिस तरीके से सरकारी विद्यालयों की हालत है उनको सुधारने का प्रयास किया जाए। जहां जरूरत हो वहां छात्रावास बनवाए जाएं। बच्चों की किताबें और डिजिटल शिक्षा और इंटरनेट की भी सुविधा उनको दी जाए। 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए विशेष छात्रवृत्ति दी जाए और जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मुफ्त या भारी सब्सिडी वाली कोचिंग की व्यवस्था भी की जाए। दूसरा सुधार, जो समुदाय पीछे हैं उन्हें शिक्षा में विशेष प्रोत्साहन दिया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए कि आखिर शिक्षा में उनको आगे कैसे आए, उनको किस तरीके की व्यवस्था उनके लिए की जाए। मान लीजिए किसी समुदाय की उच्च शिक्षा में भागीदारी बेहद कम है तो सरकार उस समुदाय के छात्रों को सिर्फ सामान्य छात्रवृत्ति ना देकर बल्कि उनकी वास्तविक जरूरत के हिसाब से उनके साथ जो है व्यवस्था उनको दी जाए, उनकी सहायता की जाए, उनकी मदद की जाए। जैसे चाहे वो किसी प्रकार की वो समस्या हो, चाहे कॉलेज फीस हो और चाहे हॉस्टल का खर्च हो और चाहे वो कोचिंग का खर्च हो, चाहे किताबें हों, चाहे लाइब्रेरी का खर्चा हो और चाहे उनके आने जाने का खर्चा हो, चाहे डिजिटल डिवाइस जैसे लैपटॉप या किसी भी चीज़ की उनको ज़रूरत हो तो वो कहीं ना कहीं सरकार उसको पूरा करे ताकि वो लोग कैसे भी कैसे करके शिक्षा में अपनी भागीदारी ले सकें और कहीं ना कहीं भारत की तस्वीर बदल सके। यानी जो भी खर्चा है उनका वो सरकार को कहीं ना कहीं उठाना चाहिए ताकि वो शिक्षा में कहीं ना कहीं आगे आने का प्रयास करें। उन्हें भी लगे कि हाँ जो है कहीं ना कहीं हम भी जा सकते हैं। यानी सरकार का लक्ष्य सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि बच्चा स्कूल में दाखिला ले लिया है या नहीं ले लिया है। लक्ष्य ये होना चाहिए कि वह स्कूल और कॉलेज से नौकरी तक कितने लोगों की भागीदारी जो है कहीं ना कहीं हो चुकी है, पहुंच रहे हैं। तीसरा सुधार, आरक्षण के भीतर बेहतर प्रतिनिधित्व। अगर आंकड़े यही साबित करते हैं कि एससी के भीतर भी कुछ समुदाय लगातार बहुत पीछे हैं तो उनके लिए संवैधानिक प्रक्रिया अपनानी चाहिए। सब कैटेगरी पर विचार अगर हो सकता है तो होना चाहिए, लेकिन बहुत इस पे संवैधानिक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद राजनीतिक नहीं होना चाहिए। आधार ये सिर्फ ठोस सबूतों के आधार पर होना चाहिए। ठोस सामाजिक, शैक्षणिक और प्रतिनिधित्व संबंधी आंकड़े होने चाहिए। किसी समुदाय को सिर्फ इसलिए लाभ नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसकी राजनीतिक ताकत ज़्यादा है और किसी समुदाय को सिर्फ इसलिए पीछे नहीं छोड़ देना चाहिए उसकी राजनीतिक जो आवाज़ है वो कमज़ोर है। चौथा सुधार, सबको बराबर से आगे बढ़कर जिसे ज़रूरत ज़्यादा है उसकी ज़्यादा सहायता की जाए। अगर दो बच्चे एक ही दौड़ में हैं लेकिन उनके बच्चों के पास जूते भी नहीं हैं और दूसरे बच्चे के पास अच्छी ट्रेनिंग, किताबें, कोचिंग और दोनों सिर्फ एक ही दौड़ में खड़ा कर देना पर्याप्त नहीं है। पीछे वाले बच्चे को पहले मजबूत करना पड़ेगा, उसको सुधार के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। ये जिम्मेदारी सरकार की है। इसी ST/ST समुदाय के भीतर भी ऐसे लोग हैं जो शिक्षा अवसरों को और सबसे पीछे उन्हें अतिरिक्त सहायता देकर आगे लाने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। लेकिन क्या क्रीमी लेयर को पूरी तरह उसका समाधान है? क्रीमी लेयर आप लगा देंगे तो क्या इसमें पूरी तरह समाधान हो जाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्रीमी लेयर के समर्थक कहते हैं कि आरक्षण का लाभ बार बार उन्हीं परिवारों तक नहीं पहुंचना चाहिए जो पहले ही आगे आ चुके हैं। यह तर्क सुनने में आकर्षक जरूर हो सकता है, लेकिन SC/ST के मामले में एक दूसरा भी बड़ा सवाल है। क्या आर्थिक सफलता अपने आप सामाजिक भेदभाव को खत्म कर सकती है? अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो क्या आपका जाति पीछा छोड़ रही है? ये भी बड़ा सवाल है। और आप किस तरीके से जातिवाद इस देश के अंदर है। अगर किसी SC/ST परिवार का बच्चा IAS, IPS, डॉक्टर, प्रोफेसर बन जाता है तो क्या उसके परिवार की अगली पीढ़ी को सामाजिक जातिगत भेदभाव पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? इसका जवाब है मामले में ऐसा जैसा हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि जातिवाद खत्म हो जाएगा, उसके साथ जातिगत उत्पीड़न नहीं होगा। इसलिए SC/ST के लिए क्रीमी लेयर का फैसला बेहद सावधानी से होना चाहिए। ये मेरी राय में रास्ता हो सकता है। मेरी राय में SC/ST आरक्षण को कमजोर करने के बजाय उसे ज़्यादा प्रभावी बनाने की ज़रूरत है। अगर कोई समुदाय पीछे छूट गया है तो उसे आरक्षण से बाहर निकालने के बजाय पहले उसे देखिए कि पीछे क्यों रह गया है और उसके लिए क्या व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए ताकि वो भी आगे आ सके। क्या बच्चे आर्थिक कारणों से पढ़ाई छोड़ रहे हैं? क्या सामाजिक भेदभाव के कारण आज भी स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं? ये भी बड़े सवाल हैं। शिक्षा सुविधा उनके पास नहीं पहुंच रही है। क्या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं? क्या गांव में स्कूलों की व्यवस्थाएं जर्जर हैं? क्या शिक्षक वहां पर पर्याप्त नहीं है या शिक्षा वहां तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है? अगर समस्या यहाँ है तो समाधान यहीं से ही निकलेगा। सरकार ऐसा मॉडल बनाना चाहिए कि जिसमें जो गरीब, बेबस, लाचारों के बच्चे हैं वो भी उसी शिक्षा को प्राप्त कर सकें जो कि रईसों के बच्चे प्राप्त करते हैं। आरक्षण, अच्छी शिक्षा और छात्रवृत्ति, हॉस्टल, कोचिंग, कौशल विकास जैसे रोजगार उनको वहाँ
पर उपलब्ध कराए जाएं और उनके एक साथ जिनको जोड़ा जाए, तभी आरक्षण का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सकता है। जिस तरीके से आज के समय में शिक्षा व्यवस्था को जो है व्यापारियों के हाथ में कहीं न कहीं बेचा गया है, जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था इतनी महँगी हो गई है, तो इसमें क्या आपको लग रहा है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार सरकार कर सकती है? क्या सरकारी विद्यालयों को ठीक नहीं कराना चाहिए? क्या सरकारी विद्यालयों में वो शिक्षा नहीं करनी चाहिए जो कि आज लंबे समय से बच्चे जो है गरीब मजदूर बेबस लोगों के बच्चे जो हैं वो कहीं न कहीं सरकारी विद्यालयों में जाते हैं, और जो सक्षम लोग हैं, वो लोग अपने बच्चों को कैम्ब्रिज कॉन्वेंट जैसे स्कूलों में भेजते हैं। सोचिए, तो क्या सरकारी विद्यालय का बच्चा उनकी बराबरी कर सकता है? और ये सवाल लगातार लोग जो है वो कहीं न कहीं एससी, एसटी के आरक्षण पर उठा रहे हैं। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, उनको कहीं न कहीं अपने भी आरक्षण में झाँक कर देख लेना चाहिए। तो जो लगातार सब कैटेगरी की बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये इसमें तो कहीं न कहीं बँटने की एक बड़ी साजिश भी हो सकती है। लेकिन एससी, एसटी को कहीं न कहीं एक रहने देना चाहिए, और उनके लिए जो भी पीछे रह गए उनके लिए एक विशेष अभियान चलाना चाहिए। उनको जागरूक करना होगा सरकार को, तब वो कहीं न कहीं आगे आ सकते हैं। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है, तो क्या आपको लग रहा है कि वो लोग आगे आएँगे? क्या उनके लिए सिर्फ़ रिज़र्व सीटें अगर उनको दे दी जाएँ, तो क्या वो शिक्षा व्यवस्था में सामना कर पाएँगे? क्योंकि उन लोगों के लिए जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है, और इसकी ज़िम्मेदारी भी सरकार को है और तमाम नागरिकों की भी है कि उनको जागरूक करें और शिक्षा की तरफ उनको जो है कहीं न कहीं मोड़ने का काम करें। इसलिए सवाल ये पूछा जाना चाहिए व्यवस्था से कि कितना किसको मिल रहा है और किसे कितना कम मिल रहा है? कौन पीछे रह रहा है और कौन आगे निकल रहा है? और आखिर जो लोग पीछे रह रहे हैं उनका कारण क्या है? ये सरकार को जानना चाहिए। आखिरकार बहस आरक्षण खत्म करने की नहीं, अवसर बढ़ाने की होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से लोग आरक्षण खत्म करने के एक तबका लगातार जो है कहीं न कहीं बात कर रहा है कि एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण जो है वो कहीं न कहीं खत्म कर दिया जाए। एससी, एसटी आरक्षण के लेकर देश में 2 तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक तरफ कहा जाता है कि आरक्षण का सवाल कुछ ही परिवारों तक सीमित हो गया है, और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि अभी भी बहुत सी आबादी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पीछे है। ये हकीकत है, ये देश की सच्चाई है, क्योंकि एससी, एसटी और ओबीसी के लोग भी आज बहुत पीछे हैं। हो सकता है बच्चों की अपनी-अपनी चिंताएँ, लेकिन समाधान ऐसे नहीं होगा, जिससे सबसे पहले कमज़ोर व्यक्ति को अवसर पहुँचाने की सामाजिक न्याय भी कमज़ोर ना हो। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा या क्रीमी लेयर लाया जाएगा, आरक्षण किसने छीना है? सवाल यह होना चाहिए कि जो आज भी पीछे है उसको आगे कैसे लाया जाए? कि सरकार को उसके लिए नीतियाँ बनानी चाहिए, सरकार को उसके लिए अलग से व्यवस्थाएँ की जानी चाहिए। अगर किसी समुदाय को शिक्षा और प्रतिनिधित्व बेहद कम है, तो सरकार को उसे ऊपर उठाने के लिए विशेष नीति बनाने के पीछे नहीं हटना चाहिए, और आरक्षण के भीतर संवैधानिक आंकड़ों के आधार पर सब कैटेगरी का विशेष शैक्षणिक अभियान भी चलाना चाहिए। जो भी व्यवस्था उन्हें उसका लक्ष्य एक होना चाहिए। एससी, एसटी के भीतर सबसे पीछे छूटे व्यक्ति तक अवसर पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है, और अगर क्रीमी लेयर की बात आती भी है, तो इसे जल्दबाजी में लागू करने की कोई वजह नहीं दिख रही है। देखना यह होगा कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण किसी एक परिवार की सुविधा का सवाल नहीं है। ये बरसों की सामाजिक न्याय और जो व्यवस्था थी उसके लिए दिया गया था। यह भारत की सामाजिक प्रतिनिधित्व और बराबरी के अवसर का बड़ा सवाल है। अब सवाल आपसे यह है कि एससी, एसटी में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, या फिर क्रीमी लेयर ना लाके उसके बजाय एससी, एसटी के भीतर जो समुदाय, शिक्षा और बेरोजगार लोग हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, उनको प्राथमिकता बेहतर शिक्षा, छात्रवृत्ति और हॉस्टल, प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी को सरकार को कहीं न करनी चाहिए, उनको ये व्यवस्थाएं देनी चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर देश में गंभीर और तथ्य आधारित बहस होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का भी प्रयास करें। द न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।